अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है जावास्क्रिप्ट इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जावास्क्रिप्ट को यूज़ करने का पर्पस क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं और एचटीएमएल के साथ आप जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके अपने पेज को मज़ीद इंटरैक्टिव बना सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है वेयर टू प्लेस जावास्क्रिप्ट कोड। जावास्क्रिप्ट के कोड को हमने यूज़ करना है कि अपने वेब पेज को इंटरैक्टिव बनाएं, लेकिन अब उसका कोड हमने कहाँ करना है, वेयर टू प्लेस, कहाँ रखें अपने HTML की फ़ाइल के अंदर। देयर आर टू वेज टू इम्प्लीमेंट जावास्क्रिप्ट कोड। जावास्क्रिप्ट के कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास दो वेज होते हैं, इन पेज जावास्क्रिप्ट या एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। जिस तरह CSS को इंक्लूड जब हम करते हैं अपनी HTML फाइल के अंदर तो हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। या तो आप इंटरनल CSS यूज़ कर लें, यानी अपनी HTML फाइल के अंदर ही CSS के कोड को ऐड अप कर सकते हैं, या एक्सटर्नली ऐड कर सकते हैं कि आप सेपरेट फाइल क्रिएट करें और उसे अपनी HTML फाइल के साथ लिंक कर दें। सिमिलरली यही केस जावास्क्रिप्ट में हमारे पास होता है कि हम दो तरीके यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं इन पेज जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम कैन बी प्लेस डायरेक्टली इन एन HTML फाइल, यानी जब भी आप अपनी HTML फाइल के अंदर ही जावास्क्रिप्ट के कोड को ऐड अप करेंगे तो दैट इज़ एन इन पेज जावास्क्रिप्ट। यूज़ द स्क्रिप्ट टैग टू ऐड जावास्क्रिप्ट कोड। जावास्क्रिप्ट के कोड को जब भी आपने अपनी वेब पेज के अंदर ऐड अप करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करेंगे, उसके अंदर ही जावास्क्रिप्ट का कोड करेंगे। स्क्रिप्ट्स कैन बी एडिड इन द हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन। जो स्क्रिप्ट का टैग है जिसको हम यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए, वो आपके डिपेंड करता है, हेड सेक्शन में भी ऐड अप कर सकते हैं या बॉडी सेक्शन में भी ऐड अप किया जा सकता है। कन्वेंशन इज़ टू प्लेस इन द हेड सेक्शन, लेकिन बेहतर ये रहता है कि आप उसे हेड पोर्शन में ही ऐड अप करें। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये मेरे पास जो कोड लिखा हुआ है, सिंपल डॉक टाइप HTML का टैग है, HTML का टैग है, देन हेड का ओपनिंग क्लोजिंग टैग है, बॉडी और HTML। ये सिंपल हमारे पास HTML का कोड है अभी। ठीक, अब मुझे इसमें डालना है जावास्क्रिप्ट का कोड। मैं कहाँ ऐड अप कर सकती हूँ, या तो हेड पोर्शन में स्क्रिप्ट का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग, या फिर बॉडी सेक्शन में स्क्रिप्ट का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। डिपेंड करता है, आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं या बॉडी के अंदर भी डाल सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, लेकिन बेहतर ये है कि आप हेड पोर्शन में यूज़ करें। मैं इसको एक एग्जांपल से भी आपको करवा के दिखा देती हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये देखिए, मेरे पास एक सिंपल HTML का कोड लिखा हुआ है। ठीक, अब हेड पोर्शन के अंदर मैं डालती हूँ स्क्रिप्ट का टैग, स्क्रिप्ट। ठीक, अब स्क्रिप्ट के टैग के अंदर अब मैं जावास्क्रिप्ट का कोड करना स्टार्ट करती हूँ। बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है स्क्रिप्ट के टैग के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, जिस तरह हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेजेस में कंसोल पे प्रिंट आउट करवाने के लिए डिफरेंट स्टेटमेंट्स या सिंटेक्स होता है, लाइक C++ में आप सी आउट लिखते हैं, जावा के अंदर सिस्टम डॉट प्रिंट डॉट एलन इस तरह की स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं, C# के अंदर आप लिखते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन। जावा स्क्रिप्ट के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज़ होता है जब आपने कंसोल पे कोई आउटपुट प्रिंट करवानी हो। ठीक है, तो स्क्रिप्ट का टैग डिनोट कर रहा है कि यहाँ से जावा स्क्रिप्ट का कोड स्टार्ट हो रहा है। उसके अंदर मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, उसके बाद पेरेंथेसिस में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी चीज़ लिखी जाती है वो प्रिंट आउट पे आ जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज़ जावास्क्रिप्ट लेक्चर। तो जब मैं कोड को रन करूँगी तो सबसे पहले मेरे पास ये स्टेटमेंट आउटपुट पे आएगी। देन स्क्रिप्ट का टैग क्लोज हो गया, हेड पोर्शन क्लोज। बॉडी के टैग के अंदर एक हेडिंग लिखी हुई है दिस इज एन एग्जाम्पल, तो पहले ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी, उसके बाद दिस इज एन एग्जाम्पल प्रिंट आउट पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं रन करके आपको दिखाती हूँ तो आउटपुट हमारे पास क्या आ रही है, ये देखें, दिस इज़ जावास्क्रिप्ट लेक्चर। पहले हमारी जो जावास्क्रिप्ट वाली स्टेटमेंट थी वो रन हुई, और दिस इज़ एन एग्जाम्पल ये हेडिंग में लिखा हुआ था, ये प्रिंट आउट पे आ गया। ठीक है, इसी के साथ अगर डालना चाहते हैं अपने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ देखें मैं कोई भी HTML का टैग भी इसी के अंदर यूज़ कर सकती हूँ। ये जो स्टेटमेंट लिखी है इसी के अंदर मैं एक HTML का टैग इटैलिक करने के लिए आई का टैग यूज़ होता है, इसको मैंने आई का टैग लगाया और यहाँ आई के टैग को क्लोज कर दिया। ठीक, अब ये क्या करेगा, प्रिंट आउट यही स्टेटमेंट होगी लेकिन आई का टैग इटैलिक करने के लिए यूज़ होता है। ये HTML का टैग है जो कि मैं जावास्क्रिप्ट के इस स्टेटमेंट के अंदर यूज़ कर रही हूँ। ठीक है,
तो ये क्या करेगा, इस पोर्शन को, इस स्टेटमेंट को इटैलिक में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इसको हम रन करके देखते हैं। पहले ये आउटपुट थी हमारे पास, अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगी तो ये देखें इसने इस स्टेटमेंट को इटैलिक कर दिया है। ठीक, तो आप कोई भी HTML का टैग भी विद इन जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद अच्छा, अब यही काम यहाँ पे देखें, जावास्क्रिप्ट का कोड आपने हेड पोर्शन में ऐड किया, देन बॉडी का सेक्शन है। अब मैं इधर भी आपको एक स्क्रिप्ट का टैग ऐड अप करके दिखा देती हूँ। स्क्रिप्ट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट इसके अंदर मैं लिखती हूँ कि नाउ इन बॉडी सेक्शन। ठीक है, अब ये क्या होगा, इस केस में आउटपुट सबसे पहले मेरे पास ये स्टेटमेंट लिखी आएगी जो हेड पोर्शन में जावास्क्रिप्ट की स्टेटमेंट लिखी होती है, सबसे पहले वो रन होती है, वो आउटपुट पे आएगी। देन ये बॉडी वाली स्टेटमेंट रन करके आएगी, और देन ये जो स्क्रिप्ट के अंदर मैंने लिखा है देन ये रन होगा। ठीक है, स्क्रिप्ट के टैग को क्लोज भी कर देते हैं। ये एक स्क्रिप्ट का टैग है जो हेड पोर्शन में है। बॉडी पोर्शन के अंदर हमने एक ये स्टेटमेंट लिखी है, और देन अगेन हमारे पास स्क्रिप्ट का टैग है जिसमें हमने लिखा नाउ इन बॉडी सेक्शन। ठीक है, इसको सेव करते हैं और पेज को दोबारा रन करके देखते हैं। इसको पुरानी आउटपुट रन हुई हुई है, इसको मैं दोबारा रिफ्रेश करूँगी तो अब देखें अगेन वही स्टेटमेंट जो हमने पहले लिखी थी इटैलिक में वो आ रही है। ये हेडिंग में लिखा हुआ था, ये प्रिंट आउट पे आ गया, और ये अब मैंने डाला था स्क्रिप्ट के टैग के अंदर बॉडी सेक्शन के अंदर, तो ये प्रिंट आउट आ रहा है। ठीक है, अगर आप हेड पोर्शन के अंदर से हटाना चाहते हैं तो हटा देंगे तो ये लाइन हट जाएगी, पहले बॉडी वाली चीज़ प्रिंट होगी, देन बॉडी के अंदर जो स्क्रिप्ट का टैग था वो रन होगा हमारे पास। सो डिपेंड करता है आपने हेड पोर्शन में डालना है, हेड पोर्शन में डाल कर चला सकते हैं अपने जावास्क्रिप्ट के कोड को, बॉडी सेक्शन में डालना है तो बॉडी सेक्शन में डाल सकते हैं। लेकिन इन केस आप चाहते हैं कि सबसे पहले मेरा जावास्क्रिप्ट का कोड रन हो तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसे हेड पोर्शन में रखें। ठीक है, ये आपके पास इन पेज जावास्क्रिप्ट का कोड था जिसमें हमने HTML के कोड की या HTML फाइल के अंदर ही अपने जावास्क्रिप्ट के कोड को ऐड अप कर दिया। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। इस केस में हमारे पास सिमिलर जिस तरह हम CSS में एक एक्सटर्नल फाइल बनाते थे, यहाँ पे हम एक एक्सटर्नल फाइल क्रिएट करेंगे जावास्क्रिप्ट की। ठीक है, उसको आपने सेव करना है .js की एक्सटेंशन से, अगर सेपरेट फाइल बना रहे हैं तब। अगर इन पेज यूज़ कर रहे हैं तो इन पेज में आपने HTML से ही सेव करना है HTML फाइल को। ठीक है, लेकिन अगर दो सेपरेट फाइल्स हैं, एक जावास्क्रिप्ट की अलग है, HTML की अलग है, तो इस फाइल को ऑब्वियसली आप HTML वाली को .htm से सेव करेंगे, और जब एक्सटर्नल फाइल बनाएंगे जावास्क्रिप्ट की जिसमें सिर्फ जावास्क्रिप्ट का कोड है, उसे आपने .js से सेव करना है। इस फाइल को देन आपने HTML फाइल के साथ लिंक कर देना है। कैसे करेंगे, हेड पोर्शन के अंदर स्क्रिप्ट टैग के अंदर सोर्स का एट्रीब्यूट लिखा जाता है, और सोर्स में उस फाइल का नेम विद एक्सटेंशन देते हैं जिसमें आपने जावास्क्रिप्ट का कोड किया। यहाँ फॉर एग्जांपल हमारे पास myscript.js फाइल का नाम था, तो सोर्स में हमने लिख दिया myscript.js, तो ये एक्सटर्नल फाइल इस HTML फाइल के साथ लिंक हो जाएगी। ये कोड HTML फाइल का है जिसमें हमने इस जावास्क्रिप्ट की फाइल को लिंक कर दिया है। ठीक है, मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखें, मैं इसको सारे कोड को हटा देती हूँ। ठीक है, ये सिंपल अभी मेरे पास कोड है जिसमें ये HTML का सिंपल कोड है, स्क्रिप्ट का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग यहाँ पे लगा हुआ है। कोड मैंने अब एक्सटर्नल फाइल में करना है जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, तो मैं एक और फाइल ले लेती हूँ, ये मेरी जावास्क्रिप्ट की फाइल है। इस जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर सिर्फ JS का कोड लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट दिस एक्सटर्नल इज जावास्क्रिप्ट, दिस एक्सटर्नल फाइल इज जावास्क्रिप्ट लिख देती हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे ओपनिंग टैग्स वगैरह कुछ नहीं है, जस्ट डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है। इस फाइल को मैंने सेव कर दिया फाइल .js के साथ। ठीक है, कोई भी अपना नाम रख लें, फाइल .js। ठीक है, इस फाइल को सेव किया। अब इस फाइल को मैंने अपनी इस HTML फाइल के अंदर लिंक करना है, तो स्क्रिप्ट के टैग के अंदर मैं लिखूंगी सोर्स में मैं लिखूंगी उस फाइल का नेम जिसमें जावास्क्रिप्ट का कोड किया, तो उसका नाम मैंने लिखा था फाइल .js। ये मेरी एक्सटर्नल फाइल है जिसके अंदर मैंने क्या कोड किया हुआ है, ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट दिस एक्सटर्नल फाइल इज जावास्क्रिप्ट। ठीक है, और हेडिंग में मैंने ये लिखा हुआ है, ये बेशक
मैं हटा देती हूँ फर्स्ट। ठीक है, ये एक्सटर्नल फाइल है जिसको मैंने JS से सेव किया। ये मेरी HTML फाइल है जिसके अंदर मैंने जावास्क्रिप्ट की फाइल को लिंक कर दिया। ठीक है, तो जब मैं रन करूँगी तो जो एक्सटर्नल फाइल में स्टेटमेंट लिखी है वो मेरे पेज पे आउटपुट पे आनी चाहिए। ठीक है, इसको मैं सेव करती हूँ और रन करके इसको देखते हैं। ये मेरी पुरानी आउटपुट रन हुई हुई है, इसको मैं दोबारा रिफ्रेश करती हूँ तो अब देखें दिस एक्सटर्नल फाइल इज जावास्क्रिप्ट, जो हमने एक्सटर्नल फाइल में लिखा था वो स्टेटमेंट आ रही है और अगेन बॉडी में हमने ये वाली हेडिंग लिखी हुई थी तो वो प्रिंट आउट पे आ गई है। ठीक है, तो ये है बेसिक तरीका कि आपने जावास्क्रिप्ट को 2 तरीक़ों से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इन पेज या एक्सटर्नल, दोनों तरीके हैं। आप कोई भी एक यूज़ करके जावास्क्रिप्ट की स्टेटमेंट्स को प्रिंट आउट करवा सकते हैं।